ब्रायोफाइट्स के लेक्चर्स में हम लोग रिक्सिया का अध्ययन कर रहे हैं और इसी में आज हम लोग रिक्सिया के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिक्सिया में जो जनन है वो दोनों प्रकार का होता है, कायिक या वेजिटेटिव भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इसमें जो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये किन किन विधियों से होता है उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो इसमें जो है वो थैलस के फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा होता है, पर्सिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस के द्वारा और फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स, इन विधियों के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो फ्रैगमेंटेशन है इसमें क्या होता है कि जो थैलस है इसकी प्रगामी मृत्यु या गलन से जो है वो थैलस में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो रिक्सिया का थैलस जैसे हमें पता है कि ये द्विभाजी शाखित होता है। तो इसका जो मैच्योर थैलस होता है इसका पोस्टीरियर या जो पश्च भाग होता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है और जब ये सड़न की प्रक्रिया थोड़ा ऊपर द्विभाजी या डायकोटोमसली जहाँ पे ब्रांच डिवीजन होता है उस बिंदु तक पहुँचती है तो इसकी शाखाएं जो है वो अलग अलग हो जाती हैं और फिर उसके बाद प्रत्येक शाखा जो है वो नए थैलस का विकास करती है। तो ये तो बात हो गई फ्रैगमेंटेशन की। दूसरा इसमें जो मेथड होता है वो है इसमें अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा या एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा रिप्रोडक्शन। तो रिक्शा की कुछ जातियों में जो है एडवेंटिशियस ब्रांचेस का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो निचली सतह होती है या जो इसकी वेंट्रल सरफेस होती है या जो इसका अभ्यक्ष सतह है उस पर कुछ एडवेंटिशियस या अपस्थानिक शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये शाखाएं जो है वो मात्र थैलस से अलग होकर नए थैलस का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया एडवेंटिशियस ब्रांचेस के बारे में। तीसरा जो है वो इसका परसिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस जिसको हम लोग कहते हैं, या जो वृद्धि क्षेत्र होता है इसमें उन वृद्धि क्षेत्रों के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जबकि पानी की कमी हो जाती है तो थैलस का जो एपिकल पार्ट है उसको छोड़कर बाकी सारा थैलस जो है वो नष्ट हो जाता है और जो एपिकल भाग होता है ये मिट्टी में दबा रहता है और जिस समय परिस्थितियाँ फेवरेबल या अनुकूल हो जाती हैं तो फिर से ये नए थैलस का निर्माण कर सकता है। तो ये हो गया परसिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस के बारे में। और जो चौथा है वो है फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स। तो इसमें कुछ जातियों में क्या होता है कि जिस समय इसका वृद्धि काल या ग्रोइंग पीरियड समाप्त होता है तो उस समय इसमें कुछ चिरकालीन या पेरिनेटिंग कायिक संरचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनको हम लोग ट्यूबर्स कहते हैं और इनका ट्यूबर्स का निर्माण जो होता है वो थैलस के शीर्ष पर होता है। प्रतिकूल जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं तो उस समय ये सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, पर जिस समय अनुकूल या फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो उसके जो फेवरेबल कंडीशंस के आने पर ये वृद्धि करके फिर से नए थैलस का निर्माण कर सकता है। तो ये तो हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से रिक्सिया में हो सकता है उसके बारे में हमने बात की है। तो फिर से रिपीट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्रैगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा हो सकता है और जो परसिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस हैं जो इसके वृद्धि क्षेत्र हैं एपिकल उसके द्वारा और ट्यूबर्स के द्वारा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर को हम फिर से स्टडी करेंगे जिसमें हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। थैंक यू।